पकड़ो उसे। भागने ना पाए। हाँ, हाँ। निकल गया। जल्दी। आराम से सर, आराम से। हाथ दो। उस तरफ। क्या चाहिए? प्लीज सर, प्लीज। वो गेस्टापो मेरे पीछे पड़े हैं। क्या मुझे आपके घर में आश्रय मिल सकता है? यही कहीं होगा। तुम उस तरफ प्लीज देखो। सर, वो मुझे मार डालेंगे। मैं यहाँ देखता हूँ। ठीक है, आ जाओ। जाओ 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 जल्दी। थैंक यू। जल्दी। क्या हो रहा है? कौन है वो? जैसा मैं करता हूँ वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक है, घबराओ मत। आ जाओ। मैं हूं सीनियर स्टॉर्म लीडर गैबॉट। ये है अंडर स्टॉर्म लीडर फेगले। हमें बताएंगे क्या हुआ है? हम एक देशद्रोही का पीछा कर रहे हैं और हमें शक है कि वो तुम्हारे घर में घुसा है। शायद आपको गलतफहमी हुई है। आज तो हमारे घर पे कोई आया ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्रिस्टोफ म्यूला है और ये मेरी बीवी ब्रिजिट। क्या घर में सिर्फ आप दो लोग ही हैं? मेरी बेटी एस्टर ऊपर के कमरे में सो रही है। हम आपके घर की तलाशी लेना चाहेंगे। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं। सर, क्या मैं ऊपर जाकर अपनी बेटी को नीचे लेकर आ जाऊं? अगर आप इस तरह अचानक वहां चले गए तो वो घबरा जाएगी। तुम्हें सिर्फ 2 मिनट देता हूं। क्या मैं जान सकता हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं उसने किया क्या है? वो आदमी देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है। क्या तुम फ्यूरर को सपोर्ट करते हो? हाँ, क्यों नहीं। तो फिर तुम यही चाहोगे कि वो आदमी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हाँ बिल्कुल। सब ठीक है बेटा। ये लोग हमारे घर की तलाशी लेने आए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए। देखो, हम शुरू करें इससे पहले क्या तुम हमें कुछ बताना चाहते हो कि जिससे हमें तलाशी लेने की जरूरत ही ना पड़े? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम यहाँ बहुत शांति से जीते हैं, हमें इस सब की आदत नहीं है। हमारी मदद करोगे तो डरने की कोई जरूरत नहीं। फैगलैन, तुम ऊपर तलाशी लोगे? जी सर। कोई नहीं है। सब क्लियर है। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। 1 मिनट। क्या हुआ? आपने वहां चेक किया?
नहीं। यहाँ भी कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट ऑफिसर्स। भाई साहब, क्या वो चले गए? हाँ, आप सुरक्षित हैं। माफ करना, आपको छुपाने की कोई और जगह है नहीं घर में, मगर आपका छुपना जरूरी है। अगर वो लोग वापस आ गए तो? थैंक यू क्रिस्टोफ, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कुछ वक्त के लिए मैं आपको यहां रहने दे सकता हूं, लेकिन अगर आप ज्यादा देर के लिए यहां रुकते हैं तो मेरा परिवार खतरे में आ जाएगा। समझ सकता हूं, लेकिन क्या मैं यहां बस कुछ दिन रह सकता हूं? बवेरिया के ईस्ट साइड में मेरे कुछ दोस्त हैं। मामला ठंडा होते ही मैं वहां चला जाऊंगा। तो ठीक है, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं क्या? हाँ, पूछिए। ये किताब जब से आए हैं सीने से लगा रखा है आपने इसे। ऐसा क्या लिखा है इस किताब में? अगर मैं ना बताऊं तो किसी के पूछने पर तुम्हें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, लेकिन भरोसा रखो, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। मैं तुम्हारी फैमिली या किसी के लिए भी खतरा नहीं हूं। मैं पेशे से एक हिस्टोरियन हूं, फ्यूचर के लिए रिसर्च कर रहा था। तभी मुझे हमारे देश के लिए फ्यूचर के प्लान्स की कुछ खतरनाक सीक्रेट्स हाथ लगी और मुझे उसे रोकना ही था। मैं समझ सकता हूं। मौजूदा शासन मुझे भी पसंद नहीं है, हालांकि ये बात मैं खुलेआम तो नहीं कह सकता, है कि नहीं? बिल्कुल। हम आपके रहने और खाने का इंतजाम कर देंगे। बस इतना याद रखिएगा कि मेरा परिवार खतरे में नहीं आना चाहिए। हाँ, जरूर। थैंक यू। ये थोड़ी और है। शुक्रिया मेरी जान।
मुझे तुम्हारे सर पर पसीने की बूंदें बहुत अच्छी लगती हैं। ओह, ऐसी बात है क्या? हम्म, ओह, क्रिस्टोफ, हम्म, क्रिस्टोफ, अब क्या हो गया? क्रिस्टोफ वहां देखो। लगता है उन्हें पता चल गया है। बेंजामिन से कहो कि वो फौरन जाकर छुप जाए ओके, और एस्टर से कहो वो घबराए नहीं। ओके, ओके। सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। वो बुक, मुझे वो बुक चाहिए। हमारे पास वक्त नहीं है। छुपा दो उसे, चाहे कुछ भी हो जाए वो बुक उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। Herr Müller, हाँ जी। मैं हूँ कर्नल लूडोल्फ फॉन अल्वेंसलेबेन। आपकी जगह बहुत शानदार है। बढ़िया, शुक्रिया। गुड। आप मेरे यहाँ आने की वजह तो जान ही गए होंगे। अभी कुछ दिन पहले मेरे ऑफिसर्स ने आपसे किसी मैटर पर बात की थी ना? मेरे घर की तलाशी ली थी। हाँ, मुझे बताया। माफी चाहता हूँ, आपकी फैमिली को परेशान कर रहा हूँ, पर नेशनल सिक्योरिटी के इतने अहम मैटर को फॉलो करना मेरी ड्यूटी बनती है। आप समझ रहे हैं ना? समझता हूँ। गुड। हम अंदर चल के बात करें? जी, आइए। जी। और ये आपकी पत्नी है ना? जी हाँ, ये ब्रिजेट है। हेलो। हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। आप कुछ लेंगे? आप नो थैंक यू, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। क्या मैं आपकी प्यारी बेटी से मिल सकता हूँ? वो आज घर पर है? हाँ, वो ऊपर है अपने बेडरूम में। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, उससे बाद में मिल लूंगा। हाँ तो हुजूर। जी, आप मुझे क्रिस्टोफ कह सकते हैं। अच्छी बात है। क्रिस्टोफ, अकेले में कुछ बात करनी है। जी हाँ, क्यों नहीं। मैं उनके साथ जाता हूँ। हाँ, बेहतर होगा। बैठिए, बैठिए ना। हम दोनों ही बिजी हैं तो सीधा पॉइंट पर आता हूं। जिस देशद्रोही की हम तलाश कर रहे हैं उसका नाम है बेंजामिन हॉफमैन। उसने कुछ इंपॉर्टेंट सरकारी डॉक्यूमेंट्स चुराए हैं जो कि अगर हमारे दुश्मनों के हाथ में पड़ गए तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जहां तक हमें पता चला है, हॉफमैन उन डॉक्यूमेंट्स को दुश्मन देश को बेचना चाहता है। तो आप समझ रहे होंगे कि उसे रोकना कितना जरूरी है ना? हाँ, क्यों नहीं। मुझे यकीन है कि आप फ्यूरर के वफादार हैं। हो, मुझे जर्मन होने पर फक्र है। होना भी चाहिए। तो अगर आप इस आदमी से मिले तो एक सच्चे जर्मन होने के नाते आप अथॉरिटीज को इन्फॉर्म जरूर करेंगे, है ना? बिल्कुल। आपको पता है मैं फ्यूरर के लिए एग्जैक्टली क्या करता हूं? नहीं। ओके, बवेरिया के इस इलाके में और बातों के अलावा ये मेरी जिम्मेदारी है कि देश के दुश्मनों और उन्हें पनाह देने वालों को किसी भी हाल में ढूंढ निकालूं। क्या आपको पता है इस पोजीशन के लिए मुझे क्यों चुना गया? नहीं। वो इसलिए कि और लोगों की तरह मैं झूठ बोलने को मामूली इमोशन मैटर नहीं मानता। देखिए, झूठ बोलना एक साइंस है, बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस है। कई इशारे हैं जिनसे पता चलता है कि कोई झूठ बोल रहा है। कुछ लोग
ऐसे भी होते हैं जो उन इशारों को कंट्रोल से छुपा सकते हैं, पर हम इंसान हैं तो कुछ बातें बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि नर्वस सिस्टम। जब कोई तनावपूर्ण स्थिति में होता है तो ऐसी स्थिति में उसका पूरा शरीर खतरे की आशंका से तैयार हो जाता है। साथ ही बहुत सी हरकतें होने लगती हैं, खून की नलियां सिकुड़ती हैं, सांस तेज हो जाती है, दिल जोरों से धड़कता है, जिससे पसीना आता है। अब इतना सब हो तो जाहिर है शरीर के अंग जैसे तुम्हारे हाथ, पांव, उंगलियां, ये सब कांपने तो लगेंगे ही। कितना भी चाहो कंट्रोल करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। और इस जंग में सबसे उपयोगी हथियार पिस्तौल नहीं है, नर्वस सिस्टम है। सब कुछ पता चल जाता है उससे। जी मैं समझ सकता हूं। आप क्या समझे हुजूर? आप एक ह्यूमन लाई डिटेक्टर हैं। ये तो मानो बाइबल का सार 2 शब्दों में ही बता दिया, मगर बहुत सही पहचाना आपने। तो इससे पहले कि हम आपके घर की फाइनल तलाशी लें, क्या आप मुझे कुछ भी बताना चाहते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी? मेरे पास कहने को कुछ नहीं। कोई बात नहीं। हमें अच्छा लगेगा अगर आप और आपकी पत्नी मेरे और मेरे आदमियों के साथ घर की तलाशी लेने में मदद करें। जी क्यों नहीं। ये बेडरूम जी मेरी बेटी का है। उससे हेलो कह सकता हूं मैं? इस तरफ। एस्टा, ये है कर्नल फोना वस्लेबन। ये थोड़ी सी घबराई हुई है कर्नल साहब। हमारे घर पे इतने बड़े बड़े लोग कभी आते नहीं है ना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां आप सबकी सेफ्टी के लिए ही आया हूं। बहुत प्यारी बच्ची है। कार्ड्स खेलती हो? कभी कभी खेलती हूँ। पोकर आता है तुम्हें? नहीं। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। पता है इसमें ब्लफिंग करते हैं। ब्लफिंग समझती हो ना? नहीं। ब्लफिंग यानी सामने वाले को धोखा देना, ऐसे कि तुम्हारे पत्ते कमजोर हो फिर भी भारी जान पड़े और सामने वाला पैक कर दे, यानी कि अपना दांव छोड़ दे। ये तो पता है ना तुम्हें? लड़की बहुत स्मार्ट है। पता है सक्सेसफुल ब्लफ कैसे करते हैं? नहीं। देखो, पहले तो बड़ी समझदारी से हाव भाव चुनो। कुछ खास बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहले तो किसे धोखा देना है ये तय कर लो। अब कोई ऐसा हो जिसे पता है उसके पत्ते कमजोर हैं फिर भी पैक ना करे, उससे खेलकर कोई मतलब नहीं। कमजोर बाजी जिसके जीतने के चांसेस कम हैं उसमें ब्लफ करना इजी है। फिर बेट करने की साइज तय करो। तुम्हें चाहिए कि कम से कम पैसे लगाकर सामने वाला पैक हो जाए।
फिर भी एक बात बहुत अहम है, ऐसे आदमी से ब्लफ कभी मत करना जो जानता हो तुम कब ब्लफ कर रही हो। चलो तुम्हारे पत्ते देखें। तुम्हारे सामने वाले ने अगर तुम्हारे इशारे पकड़ लिए तो हार जाओगी। होता यह है कि नए खिलाड़ी इस ब्लफिंग के ट्रैप में बहुत ज्यादा फंसते हैं। मैं तो कहूंगा नए खिलाड़ी को ब्लफिंग के चक्कर से दूर ही रहना चाहिए। अपना सीधा साधा गेम खेलो और हार जीत किस्मत पर छोड़ दो। मैंने ठीक कहा ना क्रिस्टोफ? मुझे तो लगता है आप बहुत ही बढ़िया पोकर प्लेयर होंगे कर्नल साहब। अब तुम्हारे पेरेंट्स मुझे बाकी का घर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगी? किस बारे में? पिछले दिनों कोई मेहमान यहां पर आया था क्या? हाँ, कौन? पिछले हफ्ते मेरी फ्रेंड सैंड्रा यहाँ आई थी। सैंड्रा आई थी। थैंक यू। अब मैं तुम्हें और तंग नहीं करूंगा। अपना रूम दिखाने के लिए शुक्रिया क्रिस्टोफ। तुम्हारा बेडरूम? हाँ, मैं जा सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं। आपका घर बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। आप तो बहुत अमीर हैं क्रिस्टोफ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, ऐसी बात है। आपके आसपास इतनी सारी खूबसूरती है, यह भी एक खजाना ही तो है। खूबसूरती कुदरत की और आपकी पत्नी और बेटी और ये घर भी। क्रिस्टोफ, मेरी किताब में तो इसे ही अमीर कहते हैं। वैसे कह रहे हैं तो हाँ। पर अफसोस, तुम एक बहुत बेवकूफ आदमी भी हो। नहीं, जो आदमी ये जानकर कि वो हार रहा है पैक नहीं करता, बेवकूफ नहीं तो और क्या है। नहीं, प्लीज। तुम सब जानते हुए भी कहते हैं बेवकूफ वो आदमी नहीं जो बेवकूफी करता है। नहीं, प्लीज प्लीज इन्हें कुछ मत कीजिए। नहीं।
देखिए नहीं, कहते हैं आदमी असल में क्या है वो आखिरी वक्त में ही पता चलता है। तो वक्त आ गया है कि हम जाने कि असल में तुम क्या हो। दोनों को मार दो। नहीं, रुक जाओ। दुकान बंद हो गई है, अब कल सुबह आना प्लीज। प्लीज प्लीज मुझे अंदर आने दो, प्लीज अंदर आने दो। अरे अरे बेटी, क्या हुआ तुम्हें? शांत हो जाओ बच्ची। नाम क्या है तुम्हारा? एस्थर। एस्टर। एस्टर, तुम डरो मत। सांस लो, यहाँ फोन है, मैं हेल्प बुलाता हूँ। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। ये बुक नाज़ी से ढूंढ रहे हैं। ये नहीं, नहीं, नहीं। Oh God. Oh God. अगर कोई भी एस्थर म्यूलर नाम की फरार लड़की को आसरा देगा तो वो देश और फ्यूरर का दुश्मन माना जाएगा। जो हमसे कुछ भी छुपाएगा उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि उसे अपनी जान से हाथ धोने पड़े।
तुम समझ गए ना मेरी बात? मैंने क्या कहा? तुम्हें अपनी ये नीली नीली आंखें झपकानी है ताकि वो सारी गुड़ियाएं खरीद ले, ठीक है? गुड मॉर्निंग एबिगेल। गुड मॉर्निंग एमोस। फिर से डॉल से बातें कर रहे हो? हाँ, कई लोगों को बचकाना लगता है ये, पर मेरे लिए तो यही मेरे बच्चे हैं। हाँ वो तो है, तुम्ही ने इन्हें जन्म दिया है। हाँ बिल्कुल दिया है। एमोस, 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 एमोस। सॉरी। कुछ टेंशन में हो? ओह नहीं नहीं, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है ना। पैसों की दिक्कत है? नहीं, उतनी नहीं। जब तुम्हारे पास मौका था तभी अपने बहन के साथ ये कंट्री छोड़कर क्यों नहीं चले गए? देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो ये हमारा फैमिली बिजनेस रहा है, वो भी कई सालों से। हाँ मैं जानती हूँ, पर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है एमोस। सच कहूँ तो ये चल ही नहीं रहा है। हाँ पर वेल, ये शॉप, यहाँ बवेरिया के बेस्ट खिलौने मिलते हैं, तो कुछ तो दम है इसमें, है ना? हाँ, पर लोग खिलौने खरीदने आ ही नहीं रहे हैं। राइट। पता है, मेरे पिताजी, बात तो सुनो, पिताजी कहते थे कि एमोस, कॉमर्स को कभी भी आर्ट से ज्यादा अहम मत होने देना, क्योंकि आर्ट दिल की धड़कन है। हाँ, पैसे नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ। हाँ सही बात है। आर्ट की अपनी ही अहमियत है एमोस, पर देखो तुम मुझे पगार तक नहीं दे पा रहे हो। मैं सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता मैं आपके यहाँ आगे काम कर पाऊंगी। ओ मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी प्यारी बच्ची, देखो, मुझे बस थोड़े हफ्ते और दे दो प्लीज, मैं जरूर कोई सलूशन निकाल लूंगा। ओके? ओके। पिछले हफ्ते भी आपने यही कहा था। देखो, लगता है वक्त बदलने वाला है। हाँ लगता तो है। गुड मॉर्निंग सर, प्लीज आइए। गुड मॉर्निंग। हाँ बेटी को डॉल हाउस अच्छा लगा है? मुझे भी बहुत पसंद है ये। दूसरी दुनिया की छोटी खिड़कियां उस तरफ है, एक सेफ, मजेदार और कमाल की दुनिया। मैं आज जल्दी जाना चाहती हूँ, ठीक है ना? और आपको शॉप से कुछ चाहिए? ना ना ना, सब ठीक ही है। रात हो गई है, संभल कर जाना। ओके? हाँ मैं समझ गई। आप भी देर तक मत जागना। कल मिलते हैं। गुड नाइट एबिगेल। बाय। हमने म्यूलर के घर की पूरी तलाशी ली, पर वो बुक कहीं नहीं मिली। शायद वो लड़की लेकर चली गई है।
मैंने आसपास के कई गांव वालों से पूछताछ की है, लेकिन किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। छोटे गांव में हर आदमी अपने पड़ोसी की खबर रखता है। रोजनहाइम में कोई तो होगा जिसे पता है कि लड़की कहां है। कोई जरूर उसे पनाह दे रहा है। प्लीज तुरंत वापस गांव में जाओ और गांव वालों से और पूछताछ करो। अगर आसानी से बात ना बने तो मुझे लगता है कि और सख्ती से पूछताछ करनी होगी। यस सर। Corpus levitas diablo dominium mondo vicia. मैं भी क्या सोचने लगा। जिंदा हो? कितने प्यारे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो तुम। क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने एक कमाल की डिस्कवरी की है। वो डॉल देख रही हो? ये डरावनी वाली? नहीं, ऐसा मत कहो, उसे बुरा लगेगा। ओके। ये है रॉबर्ट। देखो, जो मैं अभी कहूं वो इस शॉप के बाहर नहीं जाना चाहिए, समझ गए ना? उसे राज ही रखना है। ओके? हाँ बिल्कुल। गुड। अभी एक रात एक लड़की शॉप में आई। उसने मुझे एक बुक दी और भाग गई। बुक? हाँ, एक बुक। नाजी उसे ही ढूंढ रहे हैं। उसने आपको क्यों दी? मुझे नहीं मालूम सचमुच, पर जब भी मैं बुक में देखता हूँ पन्नों पर कई सारे मंत्र लिखे हुए हैं। उन्हीं मंत्रों में से एक मंत्र ऐसा है जो बेजान चीजों को जिंदा बना देता है। आपकी तबीयत ठीक तो है ना एमोस? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि अब मैं इन सब को जिंदा कर सकता हूँ। ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता एमोस। तुम खुद ही देख लो। रॉबर्ट, एबिगेल को बताओ। कम ऑन रॉबर्ट, एबिगेल को बताओ कि तुम जिंदा हो। शायद वो शर्मा रहा है। शर्मा नहीं रहा। ना ना,
समझ में नहीं आ रहा है। कल कल रात तो यहाँ दौड़ रहा था ये, आइए, यहाँ आप से रिलैक्स वहाँ। हो जाइए। मैं आपके लिए ड्रिंक बनाती हूँ। नहीं, मुझे ड्रिंक नहीं कोई चाहिए। बात नहीं, हम बाद में बात करेंगे। आइए प्लीज, कुछ तो गड़बड़ है। बाद में देखते हैं। उम्मीद है अच्छी खबर लाए होगे। माफ कीजिए सर, कोई खबर नहीं। हमने गांव के कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन उस लड़की और वो बुक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। सब निकम्मे हो तुम लोग। कुछ दिनों बाद फ्यूरर के साथ मेरी मीटिंग है। अब मैं उन्हें जाकर क्या बताऊं कि कुछ लोगों ने हमें बेवकूफ। हमें हमें तरीका बदलना होगा। रोजनहाइम एक मामूली गांव है। कुछ ऐसा करो कि वो मुंह खोले। ऐसा क्या करें सर? ऐलान कर दो कि एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, और ये कहो कि जो कोई भी हमें बुक के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, हम उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। पर किसी को भी मनाने के लिए सर, क्या डर ही सबसे बड़ा औजार नहीं है? उम्मीद की अपनी अहमियत होती है। एक बेहद अच्छी रकम किसी भी गरीब की जिंदगी बदल सकती है। बड़ा इनाम मिले तो कोई भी गांव वाला किसी को पनाह नहीं देगा। फौरन यह ऐलान कर दो कि जिसकी इंफॉर्मेशन से एस्था म्यूलर पकड़ी जाएगी उसे 20,000 देंगे। यस सर।
उसे छोड़ दो। ये एबिगेल है, ये हमारी फ्रेंड है, तुम्हें पता है ना ये? पता है ना? चलो वो पेंसिल मुझे दो, चलो। देखो तुमने क्या कर दिया उसके साथ, नॉटी बॉय। ओ मेरी प्यारी बच्ची, नहीं नहीं, रो मत बच्ची, नहीं रो मत, कुछ नहीं हो, डरो मत। पहली बार जब आपने उस बुक के बारे में बताया था, मुझे लगा आप सठिया गए हो। अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें? पर वो मुझे मारना क्यों चाहता था? पता नहीं क्यों, मैं और जानने की कोशिश कर रहा हूँ एबिगेल, पर लगता है कि डॉल के पार्ट्स में ही कुछ ऐसा है जो गड़बड़ है। मतलब उसकी बनावट में गड़बड़ है? ना 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 ना, रॉबर्ट नहीं, वो और दूसरी डॉल्स, ऑटो और इजाबेला, उनके पुर्जे अलग जगहों से जमा किए और यहीं वर्कशॉप में जोड़कर बनाया। जानती हो, मैंने रॉबर्ट को डिस्कवर किया जब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक लड़का मर गया है। उसकी बॉडी लोकल पार्क में मिली थी, हाथ में डॉल थी। पता चला कि लड़के के बाप ने उसे मार डाला था। बेचारा। बिल्कुल बिल्कुल। जब केस बंद हो गया उसके बाद मैंने डॉल खरीद ली, उसका चेहरा फिर बनाया, उसके हाथ पैर ठीक किए। मरे लड़के के नाम पर मैंने उसका नाम रॉबर्ट रखा। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब तुम मुझे पागल बूढ़ा कह सकती हो, पर मुझे लगता है कि लड़के की आत्मा डॉल में घुस चुकी है। मुझे लगा उसकी आत्मा तड़प रही है, तो मैं उसे यहाँ लेकर आया। डॉल्स के बीच उसे महफूज लगे। मैंने सोचा कि ऐसी मासूम डॉल बच्चों को पसंद आएगी और उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। देखिए, वो डॉल, मुझे उसकी आत्मा बिल्कुल शांत नहीं लग रही है। ओके? वो बहुत खतरनाक है। शायद जिस तरह से उसकी मौत हुई है, वो अब भी गुस्से में है। देखिए, आई एम सॉरी, लेकिन मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज मत जाओ एबिगेल। मैं अपने आप को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती। आई एम सॉरी, पर आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है। मुझे अफसोस है। तुम यहाँ से जाओगी तो मुझे दुख होगा। दुख तो मुझे भी है। एबिगेल मेरी बेटी जैसी थी, सचमुच थी। पर वो चली गई है, तो चलो हम अपनी ही एक फैमिली बनाएं।
बन गई। अब हमारी भी एक रियल फैमिली होगी। Corpus Levitas Diablo Dominium. Mondo Visium. रॉबर्ट, मंत्र काम कर गए हम। ओटो, इजाबेला। गुड न्यूज सर, हमें एक इन्फॉर्मर मिली है और वो बाहर अपने इनाम का इंतजार कर रही है। क्या ये इंफॉर्मेशन सही है? मैं नहीं जानता सर, वो किसी सीनियर ऑफिसर से ही बात करना चाहती है। चलो देखते हैं के बाद। इनाम लेने आए इन झूठे बेवकूफों से डील करके पक चुका हूं मैं। प्लीज उसे अंदर ले आओ। तो तुम्हें अच्छी तरह पता है कि एमोस ब्लैकवुड के पास वो बुक है? जी, उसने कहा कि एस्टर नाम की किसी लड़की ने उसे दी थी। पर तुमने अपनी आंखों से नहीं देखी? नहीं। तो तुम कैसे कह सकती हो कि ब्लैकवुड कोई सन की बुढ़ा नहीं है? क्योंकि उसने बुक का इस्तेमाल किया है। शॉप की एक डॉल को उसने जिंदा किया और उसने मुझ पर अटैक किया है। मैं सच कह रही हूँ, सच में। अच्छा ये बताओ कि ब्लैकवुड ने वो किताब शॉप में कहाँ रखी होगी? वेल, उनका लिविंग क्वार्टर शॉप के ऊपर ही है और बैक रूम में ही उनका वर्कशॉप है। तो मुझे लगता है कि उन्हीं दो में से किसी एक जगह पर रखी होगी। एक्सीलेंट, थैंक यू। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। तो मुझे इनाम कब मिलेगा? इनाम? हाँ, इनाम के पैसे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। गिबार्ट प्लीज इन्हें इनाम दे दो। कितना? पूरी रकम। पूरी रकम? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने कभी इंसान और चूहों के बर्ताव में समानता सुनी है? मैं समझी नहीं। मजेदार बात है कि इंसान और चूहों के बीच में बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे कि हम दोनों वार्म ब्लडेड और मैमल्स हैं। चूहे वो सब खाते हैं जो हम खाते हैं, वही रहते हैं जहां हम रहते हैं। पर उनमें सबसे मजेदार समानता क्या है पता है? नहीं। चूहे अपना सोशल ग्रुप बनाते हैं और जानती हो इंसानों वाली कई हरकतें करते हैं। और ये वाला मेरा फेवरेट पार्ट है, चूहे काफी सभ्य होते हैं। सभ्य चूहे, है ना कमाल? हाँ? पर अफसोस कि चूहे इंसानों की तरह ही बहुत सारी बुरी हरकतें भी करते हैं। जैसे कि जब उनकी तादाद बढ़ जाती है तो वो बहुत हिंसक हो जाते हैं। मतलब रैट रेस का ये एक शर्मनाक पहलू है। पर जानती हो रैट रेस की असली मुश्किल कौन सी है? अगर तुम रेस जीत भी जाओ, रहोगे तो चूहे ही ना।
आत्मा को शांति मिले। प्लीज टॉय मेकर की दुकान पर जाओ, बुक ढूंढो और ब्लैकवुड को यहां लेकर आओ जिंदा। मुझे जानना है उसने बुक से क्या क्या काम किया है। यस सर। अरे पर जाने से पहले प्लीज इसे यहां से ले जाओ। ये आवाज क्या तुमने की? तुम सब यहीं रुकना। बुढ़ा कार की डिक्की में है। चलो अब आग लगा दो इस अजायब घर को और बाद में आकर मुझे हेडक्वार्टर में मिलो। ठीक है। मुझे आकर हेडक्वार्टर में मिलो। बड़ा आया कि बाट। जिसका कैसे हैं ब्लैकवुड? देरी के लिए माफी चाहता हूं। बहुत सारे जरूरी काम थे, उन्हें निपटाने में देर हो गई। मुझे कहां लाए हो? कहां पर हूं मैं? फिलहाल तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी नहीं है। असली बात यह है कि मुझे जानते हो और मेरे लिए क्या कर सकते हो। कौन हो तुम? इस वक्त तुम्हारे लिए मैं ऊपर वाला हूं। तुम्हारी जिंदगी या मौत मेरे हाथ में है, तो मैं वैसे ही पेश भी आऊंगा। तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बस तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। अगर जवाब काम के हुए तो तुम्हारा खुदा यानी मैं रहम करूंगा। अगर जवाब ठीक नहीं हुए तो खुदा नाराज हो जाएंगे। समझ गए?
गुड। एस्था म्यूलर, क्या जानते हो उसके बारे में? जवाब दो ब्लैकवुड। एस्था म्यूलर। ये अच्छी शुरुआत नहीं है ब्लैकवुड। मुझे पहले से बहुत कुछ पता है। देखो, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार से बातें कर रहा हूं। तो एस्था म्यूलर, ठीक है फिर और अच्छे से पूछता हूं। मैं हिंसा में ज्यादा विश्वास नहीं रखता। समझदारी से चर्चा मुझे पसंद है और आपसी बातचीत से मसले हल हो जाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें वो सब पसंद नहीं, और बदकिस्मती से ज्यादातर लोग शांति कम ही पसंद करते हैं। तो एस्था म्यूलर, इस तरह अचानक क्यों आ गए? सर, मैं यहाँ कर्नल को ढूंढने आया हूँ। वो इंट्रोगेशन रूम में बिजी हैं। डाइनिंग एरिया में कुछ गड़बड़ हुई है। कैसी गड़बड़ी? क्या कह रहे हो? बर्तन चम्मच सब जमीन पर हैं। क्या तुम ये कह रहे हो कि कोई अनजान आदमी घुस आया है? नहीं सर, मुझे लगता है कि कुक के साथ ही कोई हादसा हुआ है। हादसा? जी सर, उसे पीना पसंद है और मुझे लगता है कल घर जाने से पहले उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और इसीलिए। ठीक है, नीचे डाइनिंग एरिया में जाओ और सब कुछ साफ करवाओ। उसके बाद कुक के पास जाओ और उससे कहो सुबह आकर मुझसे मिले। उसे अनुशासन भंग करने की सजा दी जाएगी। यस सर। प्लीज ब्लैकवुड, मेरे हाथ थक गए। मुझे दूसरे तरीके नहीं आजमाने, प्लीज। शराफत से बता दो ना। Estrella Müller. Estrella Müller.
हाँ, वो मेरी शॉप में आई थी, मेरी शॉप में आई थी वो। उसने मुझे बुक दी, उसने मुझे वो बुक दी, बस इतना ही। थैंक यू हेयर ब्लैकवुड, बहुत खूब। अब ये हुई ना बात, मैं बस इतना ही तो चाहता था। हेलो, कोई है? उस बुक के बारे में और बताओ। क्या तुम्हें उसकी अहमियत पता है? नहीं, मैंने बस कुछ पन्ने उलट कर देखे, बस उतना ही, और कुछ नहीं पता। सच में नहीं जानता। प्लीज। ठीक है, चलो मैं कुछ बताता हूं। मेरे लिए ये बुक एक गिफ्ट है, पर गलत हाथों में ये एक वेपन बन सकती है, एक बहुत पावरफुल वेपन। जानते हो, इस बुक को कई सालों पहले लिखा एक जर्मन स्कॉलर यूसुफ वैन हैमोशमार्क ने। उसने कई साल तिब्बत और इजिप्ट के प्राचीन ग्रंथ और शास्त्रों को स्टडी किया। हालांकि उसके कई प्रतियोगी स्कॉलरों ने उसकी निंदा की, पर हिमलर और फ्यूरर ने उसके काम में बहुत दिलचस्पी दिखाई। उनके लिए यह बुक उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि होली ग्रेल। पर क्यों? क्योंकि उसमें जिंदगी का राज है, अमर होने का राज।
और भी कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि किसी भी बेजान चीज को जिंदा कर देना। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना ब्लैकवुड? नहीं, कभी नहीं सुना। ये तो ना 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 हम कितना सही आगे बढ़ रहे थे ब्लैकवुड। तुमने माना कि एस्थर तुम्हारी शॉप पर आई थी। ये बुक भी तुम्हें उससे ही मिली थी, है ना? हम कितनी शांति और प्यार से बातें कर रहे थे और फिर तुम झूठ और धोखे पर उतर आए। ऐसे थोड़े ही चलेगा। मैं कुछ भी कहूं तुम मुझे मारने ही वाले हो, है ना? बिल्कुल। मुद्दा ये नहीं कि मरोगे या नहीं, मुद्दा है कि कैसे मरोगे। ये क्या चल रहा है वहां पर? ये ले कमीने। अब तुम आगे जो भी कहोगे वो तुम्हारी कब्र पर लिख दिया जाएगा। तो कुछ शायराना बोलो। कुत्ते की मौत मरेगा, साले सुअर की औलाद। वाह, सही है। और एक नजरिए से शायराना भी है। तुम्हारे इस अक्खड़पन की मैं तारीफ करता हूं ब्लैकवुड। कमाल हो तुम। अब तुम जल्द ही जानोगे जो साइंस नहीं जान पाएगी। दुनिया के उस तरफ क्या है।
वो मेरे बच्चों, इजाबेला, ऑटो, रॉबर्ट, मुझे तुम पर बहुत बहुत नाज है। तुमने आज बहुत शानदार काम किया है, पर तुम्हारे फादर आज नहीं बचने वाले। पर एक बात का ध्यान रखना, हमेशा एक दूसरे का साथ बनाए रखना। Corpus Levitas, Diablo Dominium, Mondo Visium. शांत बैठो अंदर, नहीं तो पकड़े जाएंगे। रॉबर्ट, उसके बाल खींचना बंद करो। डोंट वरी मेरे बच्चों, जैसे ही हम हमारी मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो पापा तुम्हें खुला छोड़ देंगे। चलो आप अच्छे बच्चे बन जाओ।